आपको पता होगा सर, यूट्यूब अलाउ नहीं करता पोर्नोग्राफिक कंटेंट को या कोई भी अश्लीलता को। तो ये जो चीज़ बिल्कुल। लिखी है ना, हाँ, तो ये जो चीज़ें लिखी हैं वो पढ़ के सर हम बताते हैं। और माफ़ कीजिएगा कि हम इतने कड़े शब्दों में बोल रहे हैं वो सर इसलिए क्योंकि जब हम अपने अतीत को देखते हैं और अपने पूर्वजों के जो यातनाओं को देखते हैं, वो हमने दंश झेला है सर जातिवाद का, और हम वहाँ से निकले हैं, तो हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ है। तो वो चीज़ सर हम समझ सकते हैं, जिसने वो कहते हैं ना, जाके पैर ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। बिल्कुल, तो सर बिल्कुल वो सर, चीज़ होती है ना। जी, अब अगर सर मेरे किसी सर पैनलिस्ट को और बोलना। उम, जी। हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी को बोलना है, अगर मैं सर थोड़ा-सा वो इस पे अपनी बात, थोड़ा दो आप एक अपनी एक बात जब कर लीजिए, फिर मैं एक जवाब दे दूंगा जी। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़, प्लीज़। जी सर, कैसा है, आपने जो भी बोला है वेल अंडरस्टूड, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वी आर बहुजन, हम लोग बहुजन ही हैं और हम लोगों ने ये दंश झेला हुआ है, बड़े इसे झेला हुआ है। बट जो भी रिफॉर्मर्स आए हुए हैं हमारे लाइफ में, जैसा आपने बोला है ज्योतिबा फुले आए हैं, अम्बेडकर साहब आए हैं, पेरियार साहब आए हैं, लोगों ने काफ़ी चीज़ें बदलने की कोशिश की है और बड़े हद तक वो लोग सफल भी हुए अपनी कोशिशों में। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो सफल नहीं हुए। अगर वो सफल नहीं होते थे, तो आज हम लोग जो ये बातें कर रहे हैं, जो स्ट्रीम में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ये सभी चीज़ें रख रहे हैं, अपने आप को इतना इतना डिवोशनली और इतना तगड़े तरीके से रख रहे हैं, वो हम लोग वो लायक के नहीं होते थे, अगर वो रिफॉर्मर्स वो चीज़ें नहीं करते थे, आज से 70, 80, 90, 100 साल पहले। उन्होंने किया हुआ है। पर उन्होंने भी इसी हद तक, इसी लेवल तक गिर के मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ, चलिए मैं मैं ये आपको बात हाथ इसलिए कर रहा हूँ। दिखाता हूँ फिर। आपको मैं फिर हाथ दिखाऊँगा तो फिर आप स्ट्रीम में नहीं, सुनिए हद फिर। हद हद अगर आप पेरियार साहब के दिखाओगे, तो बिल्कुल, हम लोगों ने देखा है, उन्होंने पढ़ा है। सर चलिए आपकी मैं बात अगर हो बड़े गई है तो सर, हो हाँ, गई है हाँ, तो मैं तिवारी जी थोड़ी आप अपनी बात को रख आप लेता हाँ हूँ। जी, हाँ जी, प्लीज़, अमित साहब प्लीज़। सर देखिए, मैं आपकी बात को ना शुरू से ही चालू करता हूँ, बड़े इत्मीनान से मैंने आपको सुना। ठीक है, इत्मीनान से आप भी सुनिएगा, बस सवालों का थोड़ा एक दो जवाब आप दीजिएगा। आप हमें ताना मार रहे हैं कि आप लोग अश्लील वल्गर बात करते हैं, आप यहाँ प्राइवेट चैट में भी लिख रहे हैं कि डिसेंसी से आप लोग बात नहीं करते, हंसी मजाक उड़ाते हैं। चलिए देखते हैं कि डिसेंसी क्या होती है, मैं आपको दिखाता हूँ ना। आप ये बताइए, आप तो शायद हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं ना? नहीं सर, बौद्धिस्ट हैं आप? आई एम अ बुद्धिस्ट। ये मैं बुद्धिस्ट इसलिए अच्छा बोलता आप, हूँ क्योंकि नहीं, सुनो, सुनो। एक तो पहली चीज़ नहीं है नहीं, कि एक एक कॉन्शियस मिनट सर, आप कॉन्शियस एज हिंदू हैं कि नहीं है, सिर्फ ये बताइए आप मुझे। नो, आई एम नॉट अ हिंदू, आई एम नॉट हिंदू। अच्छा, तो सच वाला के चैनल में क्या करने के लिए गए थे आप? नहीं, नहीं, वहां पे नहीं, तो ये इस्लाम की कैसा है? बुराई चलती है। बिल्कुल चलती है सर। ये कैसा है, अगर मैं खुद को एक एथियस्ट बोलता हूँ, तो मुझे बिल्कुल जानने का हक है कि चलिए बहुत कहाँ बढ़िया, पे, किस चीज़ में क्या। बहुत बढ़िया, समझ गया, मैं समझ गया कि आप अपने आप को एथियस्ट बोलते हैं, और आपने अपने आप को हाँ अभी जी, ये भी कह दिया कि मैं बौद्ध हूं, लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है वो ये हुई है कि आप हिंदू धर्म के बारे में अश्लील बातें करते हैं। चलिए बड़ी नहीं, अजीब नहीं, बात है, बिल्कुल। लेकिन आपके एक सर देखिए, मैं बीच में नहीं काटा हूं आपको, डिसेंसी रखिए ना, जिस डिसेंसी का लेसन आप मेरे को पढ़ा रहे थे ना प्राइवेट चैट में, रखिए थोड़ा सा। देखिए, अगर आप सही मायने में एथियस्ट होते, अगर आपको लगता, तो एथियज्म के साथ में थोड़ा इंसान में ह्यूमैनिटी भी आती, क्योंकि रिलीजन क्या करता है ना कि वो इंसान से जो उसकी ह्यूमैनिटी उसको भी छीन लेता है। आपने कहा कि सच वाला तो बड़े ही खूबसूरत ढंग से कन्फ्रंट करते हैं, जी नहीं, नहीं करते। सच वाला ने ये बात कही है, और ये मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, ये उस आदमी ने ये बात कही है, वो झूठ वाला नाम है उसका। ठीक है, देखिए, इस्लाम के बारे में मेरे विचार जो हैं वो पूरी दुनिया जानती है। मैं ये मानता हूं भाई कि इस्लाम जो है वो कैंसर है, जैसे कि और भी कोई रिलीजन होते हैं। इस्लाम में इंसानियत की कोई जगह नहीं है, लेकिन इस्लाम अलग है, एक मुसलमान अलग है। मुसलमान जो है वो इस्लाम का विक्टिम है, मैं ये भी मानता हूं। ठीक है, सच वाला ने ये कहा है सारे लोगों के सामने में कि मुसलमान मुल्ला जो है, ये जो मीनार पे चढ़ के 5 बार जो अजान लगाता है ना, मेरे हिंदू भाइयों, आपके देवी देवताओं को गाली बकता है, और अपने मुस्लिम समाज को कहता है कि वहां से आपको जिहाद करना है। ठीक है, ये सच वाला ने कहा है। सच वाला ने यह भी कहा है कि मुसलमान बच्चों को बचपन से यह बताया जाता है कि देखो, कि जब हम कुर्बानी दे रहे हैं तो उस समय बच्चों को सामने में खड़ा करके उनको खून दिखाया जाता है, ताकि जब वो इस चीज को देखें, तो जब कभी फिर उनको हिंदुओं को खून बहाना पड़े बड़े होके, तो उनको भी फर्क ना पड़े। तो इसलिए मुझे ना किसी झूठ वाले की आके ना यहाँ पे दुहाई आप मत दीजिएगा, ताना मत मारिएगा। और